जी इस वक्त मैं उकाड़ा पंजाब में हजरत ख्वाजा मलंगी बाबा औलिया के दरबार के अंदर अहाते में अल मलंगिया लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त अली अब्बास चिश्ती मौजूद हैं। हम इनसे अल मलंगिया लाइब्रेरी के हवाले से कुछ बातें करना चाहते हैं। जी अली अब्बास है, अल मलंगिया लाइब्रेरी में कितनी कुतुब जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, इस बारे में हमें आगाह करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हज़ारों कुतुब मौजूद हैं, तकरीबन 5000 से ज़ायद कुतुब मौजूद हैं। और ये एक निजी और ज़ाती लाइब्रेरी है, यानी कि इसमें पब्लिक नहीं आती। यहाँ पे हमारा जितना भी रिसर्च वगैरह हम यहीं पे करते हैं, पब्लिक के लिए हम ओपन नहीं करते, क्योंकि उसके लिए पब्लिक लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी लाइब्रेरी का रिसर्च वर्क जितना भी होता है, रिसर्च सेंटर का इस्लामिक रिसर्च काउंसिल है, तो उसका जितना भी रिसर्च वर्क होता है यहीं पे। तो अल मलंगिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कितने साल हो चुके हैं अल मलंगिया के शय होने से, जो उकाड़ा पंजाब से मुसलसल बाकायदगी के साथ अल मलंगिया रिसाला उकाड़ा पाकिस्तान से जो शय हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि महनामा अल मलंगिया अल्हम्दुलिल्लाह 1991 से शाया हो रहा है। तो हज़रत ख्वाजा इज़ाज़ुल हक मसूशा साहब शुरू से इसकी इरादत फरमा रहे हैं, इनकी ज़ेर अदालत ही ये शाया हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज़ूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 38वें सालाना उर्से पाक के मौका पर 32 साल खसूसी एडिशन पेश किया गया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी और कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तो अभी हमें मालूम हुआ है कि अल मलंगिया लाइब्रेरी के हवाले से भी मैं बात करूंगा आपसे। तो कुछ हमें पता चला है कि भाई पहले तो अल मलंगिया रिसाला यहाँ से शय हो रहा था, तो उसके बाद जो है कुतुब का सिलसिला शुरू हुआ है, मुख्तलिफ किताबें जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो इस बारे में हमें आगाह करें कि कौन सी किताबें शय और कितनी शय हो चुकी हैं इस वक्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल मलंगिया पब्लिकेशन जो कि गाहे बगाहे कुतुब शाया करता रहता है, वक्तन फवक्तन किताबें शाया होती रहती हैं। सबसे पहली किताब जो इदारा ने शाया की अल मलंगिया पब्लिकेशन में, वो फ्यूज़ात मुहम्मदिया है, जो कि हज़ूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात है। उसके बाद दूसरी किताब सुल्फ़ जुबली नंबर है, महनामा अल मलंगिया का। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये महनामा अल मलंगिया का 25 साल खसूसी एडिशन सिल्वर जुबली मौजूद है। तो ये 2015 में शाया किया था। उसके बाद ये 23 साल खसूसी एडिशन अल मलंगिया पब्लिकेशन ने शाया किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 350 सफ़ात की ज़ख़ामत के साथ है। इसी के साथ साथ ही फिर अब 2019 में जाके 20 के अंदर जाके तज़किरा ख्वाजा इज़हारुल हक इंसाइक्लोपीडिया है, जो कि ख्वाजा इज़हारुल हक मसूशा साहब की इल्मी, अदबी, दीनी, रूहानी और समाजी खिदमात के ऊपर है। उसका वो इंसाइक्लोपीडिया है, 850 सिफ़ात की उसकी ज़ख़ामत है। उसके बाद एक ज़रूरत महसूस की गई थी कि उनके खिताबात को, लेक्चर्स को महफूज किया जाए, ताकि जो लोग सुन नहीं सकते, जो कि पढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस्तेफादा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये किताबों का सिलसिला शुरू किया गया ताकि लोग उन्हें पढ़ भी सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्स रूहानियत के बारे में एक सवाल किया जाता था कि व्हाट इज़ दर्स रूहानियत, दर्स रूहानियत क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सिलेबस ऑफ दर्स रूहानियत बाय द नेम ऑफ बुक दर्स रूहानियत शाया हो चुके हैं। तो जो भी भाई चाहे वो अदारा से रब्ता कर सकता है। अलावा नहीं कि आज का दौर मादा प्रस्ती का दौर है, हर बंदा मटीरियलिस्टिक हो चुका हुआ है। मोहतरम ख्वाजा इज़हारुल हक मसूशा साहब अक्सर इरशाद फरमाया करते हैं कि आज का दौर और आज के इंसान का मतमा नज़र फ़कत पैसा पैसा और फ़कत पैसा ही रह गया है। तो ऐसे हालात के अंदर हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। उसकी वजूहात क्या बनती हैं दुआ के कबूल ना होने की, और किस तरह से दुआएं कबूल हो सकती हैं, इसके लिए ख्वाजा साहब ने किताबचा लिखा है दुआ की हकीकत, जो कि अल मलंगिया पब्लिकेशन ने शाया किया है। और तसव्वुफ के बारे में सवाल किया जाता है कि जी ये तसव्वुफ क्या है, रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, ये फलां नहीं था, फलां नहीं था, अक्लमंदा राय इशारा काफी है। तो उसके लिए मुख्तसर मगर जामे दलाइल के साथ ख्वाजा साहब ने किताबचा लिखा है तसव्वुफ क्या है के नाम से। तो उसके अंदर तफसील मौजूद है। तो इन किताबों के बारे में मुझे पता चला है कि आप मुसन्निफ हैं, आपकी काफ़ी जो है काफशे हैं, आपने बहुत मेहनत की है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हजूर की करम नवाजी है, वगरना खाक मुझ में कमाल रखा है। ये जिसे अल्लाह ताला नवाज दे, जिससे पसंद फरमा ले। मैं फ़कीर इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जब इस सिलसिला में आया तो मैं पीरी मुरीदी का कायल ही नहीं था।
पीरी मुरीदी का कायल ही नहीं था। मैं दरस रूहानियत में आना शुरू किया। मेरे बड़े भाई मुझे कहते थे कि ना हमारे पीर साहब का वहाँ पे दर्स होता है तो आप वहाँ पे जाया करो। मैं उन्हें तंज़िया तौर पे कहा करता था कि जी तुसी जाके पीरां दे हाथ चूमो ते दरबारां ते जाके सजदे करो। लेकिन जब मैं ख्वाजा इजहारुल हक मसूद शाह साहब के पास आया, उनसे मिला, 6 माह के शब रोज ख्वाजा साहब के पास मैंने गुजारे। मेरे जो सवालात थे वो उन्होंने पूरे किए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दिल ने खुद पुकारा कि ना नहीं, ये ही कामिल हस्तियां हैं और इनका ही हो जाना चाहिए। उसके बाद ये कि ज़रूरत महसूस आई कि हम गुजरते हुए वक्त के साथ साथ ऐसी अनमोल शख्सियात को खोते जा रहे हैं जिनकी तारीख महफूज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आजिज़ाना से अर्जी पेश की थी बारगाह हजूर मलंगी बाबा वालिया में बावसीला पीरो मुर्शिद कि हजूर हमें कामयाबी अता फरमाए। हम इस सिलसिले का इल्मी अदबी जो काम है हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में काम शुरू किया था, जिसे अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई 2020 में, दिसंबर 2020 में। फिर इंसाइक्लोपीडिया तज़किरा ख्वाजा इजहारुल हक के नाम से शाया हुआ। ये इधर आए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है जी तज़किरा ख्वाजा इजहारुल हक, जिसमें 850 सफ़ात की ज़ख़ामत है। और ये दरस रूहानियत की किताब, इसके अंदर ख्वाजा इजहारुल हक मसूद शाह साहब के जो इल्मी लेक्चर्स हैं, 102 इल्मी मजालिस का ये मजमूआ है। और ये फ़्यूज़ात मुहम्मदिया बनी हुई है किताब। ये हजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया में वाहिद मुस्तनद किताब है। तो मज़ीद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दरस रूहानियत का जो सिलसिला हज़रत ख्वाजा इजहारुल हक मसूद शाह की क़ियादत में 4-5 सालों से हो रहा है दरबार आलिया मलंगिया में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे आपने दरस रूहानियत की बात की है, दरस रूहानियत इल्म का एक ऐसा समंदर है ना, जिसके बारे में जितनी बात की जाए वही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह दरस रूहानियत बराए ख़वातीन, दरस रूहानियत बराए मर्द हज़रात, दरस रूहानियत बराए तफ़ाल जो कि शब व रोज़ अपनी दीनी खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। मर्द हज़रात के दर्स को अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल हो गए हैं और जो ख़वातीन का दर्स है उसे 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और जो बच्चों के लिए दरस रूहानियत का इत्तफ़ाल का प्रोग्राम होता है उसे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए। तो हजूर मलंगी बाबा औलिया का सालाना उर्स 38वां सालाना उर्स ज़ोरों शोर से जारी है। तो 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। तो इस बारे में उर्स के आने वाले मौजूद मेहमानों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले ज़ायरीन मुरीदीन अक़ीदतमंदान के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए। जैसे रहाइशों का बहुत ज़्यादा होता है खानकाहों पे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाहरी ठंडे फर्श पे लेटे हुए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजूर मलंगी बाबा औलिया वो शहनशाह हस्ती हैं जिन्होंने अपने मुरीदों के लिए शहनशाही का इंतज़ाम किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो आने वाले ज़ायरीन के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल रहती है कि कोई भी अगर सर्दी का मौसम है तो उन्हें रज़ाइयाँ फराहम की जाती हैं, अगर कोई कंबल लेना चाहे कंबल उन्हें दिया जाता है। यानी कि हर तरह से कोशिश की जाती है कि आने वाला पुरसकून रह सके। और लंगर शरीफ का होता है, और लंगर शरीफ 2 किस्म का होता है यहाँ पे। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 2 किस्म का होता है। एक वो लंगर शरीफ जो हम मुंह के ज़रिए से खाते हैं, वो खा लेते हैं, पेट में हो गया, हजम हो गया, वो अल्लाह का नूर बन गया। और दूसरा इल्मी लंगर है जो कि अलमलंगिया आगाही नुमाइश का, और ये आप सारा लाइब्रेरी के अंदर सारा विज़िट आप कर रहे हैं। तो ये भी लंगर जो है अल्लाह ताला के करम से, फजल से पीर मुर्शिद ख्वाजा इजहारुल हक मसूद शाह साहब को अपने खुदा में नसीब फरमा दे। और एक बात मैं हजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि शायद हजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया में इल्मी सतह पे कोई तारुफ वैसे नहीं है। महनामा अल मलंगिया तो जरिया है ही है तारुफ का, और दुनिया की जो बड़ी इंसाइक्लोपीडियाज इस दौर में तैयार हुई है उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र मौजूद है हजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। कम अज़ कम 20 से 25 कुतुब ऐसी हैं जिनके अंदर हजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवालाजात मौजूद हैं, उनकी सवाने हयात मौजूद है। ये इधर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा मैं आपको दिखाऊं। ये साहबजादा मकसूद अहमद साहब ने इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया था। सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के जो बुजुर्ग में उनके अंदर उन्होंने हजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ बयान किया हुआ है।
इसी तरह और भी कुतुब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मौलाना जान के लिए रेफरेंसेस के लिए हम मैंने बहुत ही कम अर्जे में आपको मकबूल होते हुए देखा है, तो इसकी क्या वजह है कि सिलसिला मलंगिया में आपको बहुत मकाम मिला है, तो इसकी वजह क्या है? ये तो हजूर की ही करम नवाजी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि खाक मुझ में कमाल रखा है, अल्लाह ताला का फरमान है वह तो इज्जु मंतशा हुआ तो जिल्लु मंतशा। कोई आते हैं, आते ही छा जाते हैं, कोई आते हैं उन्हें रहते रहते सदियां गुजर जाती हैं, बरस गुजर जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते। ख्वाजा इज़हारुल हक मसूद साहब अक्सर इरशाद फरमाया करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जैसी नीयत होगी वैसी मुराद मिलेगी। अब मेरा जो मकसदियत था, मैं खुदा की तलाश में निकला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पहले आपको बताया कि मैं इन चीज़ों का कायल ही नहीं था, तो ये मकसदियत थी अल्लाह तक पहुँचने की। ये तो एक लगन। माशाल्लाह आज जो है तीसरा रोज है हजूर मलंगी बाबा औलिया के सालाना उर्स का, तो आप इख्तिताम पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं सामाईन को, सुनने वालों को, देखने वालों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमें सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चूँकि प्रिंट मीडिया का दौर बहुत कम होता जा रहा है, लोग मुतालिया का शौक कम रखते हैं, तो ऐसे में लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रग़बत रखते हैं। ऐसे हालात में हमें खानकाहों का जो नेगेटिव पस मंज़र दिखाया गया है, हमें नेगेटिव जो तासुर दिया गया है, उसी के बरक्स एक पॉजिटिव भी है जो कि हमें देखना चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के जितने भी वर्कर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे आप खानकाहों के नेगेटिव असरात दिखाते हैं, नेगेटिव मनाजर दिखाते हैं, वहां पे जो हकीकी खानकाहें हैं, हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दे रहे हैं, तो उन्हें भी लोगों के सामने लेके आना चाहिए, ताकि लोग जहाँ पे मुतनफ़र हो रहे हैं खानकाहों से, उन्हें पॉजिटिव भी दिखाया जाए कि यहाँ पे हकीकत मोहम्मदी क्या है और तसव्वुफ के अंदर क्या अहमियत है, इस्लाम के अंदर खानकाहों का क्या किरदार है। अगर आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ें तो जहाँ जहाँ पर इस्लाम डगमगाया है, खानकाहों ने ही सहारा दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान में जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, हमारा घर है, हमारी माँ है ये ज़मीन, तो ये मुल्क पाकिस्तान मिला ही हमें खानकाहों की वजह से। तारीख़ इस्लाम अगर पढ़ के देखें और तारीख़ पाकिस्तान हम पढ़ के देखें तो हमें खानकाहों का इसमें बहुत बड़ा किरदार नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अली अब्बास चिश्ती साहब, जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त अल मलंगिया लाइब्रेरी उगाड़ा पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया।